एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। दोनों ही सुंदर और संस्कारी थीं, लेकिन छोटी बेटी स्वभाव से बहुत सरल और ममतामयी थी। शादी और खुशहाल जीवन। एक दिन बड़ी बेटी के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। परिवार ने रिश्ता पसंद किया और धूमधाम से उसकी शादी एक साहूकार से कर दी। शादी के बाद पति पत्नी बहुत खुश थे। उनका जीवन प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। लेकिन समय बीतता गया। 1 साल, फिर 2 साल, फिर भी उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। त्याग से भरा फैसला। एक दिन बड़ी पत्नी ने भारी मन से अपने पति से कहा, स्वामी, मैं आपको आज तक संतान नहीं दे पाई। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पति चौंक गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन पत्नी बोली, यह मैं अपने लिए नहीं, आपके वंश और आपके सुख के लिए कह रही हूं। आपको मेरी छोटी बहन से विवाह करना होगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए साहूकार ने दूसरी शादी कर ली। ईर्ष्या की शुरुआत में सब ठीक था। धीरे धीरे साहूकार और छोटी पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। ये सब देखकर बड़ी पत्नी के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी, जो बाहर तो शांत दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ जला रही थी। खुशी और क्रूरता। 1 साल बाद छोटी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। घर खुशी से भर गया। कुछ समय बाद साहूकार को व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। वह छोटी पत्नी और बच्चे से विदा लेकर चला गया। उसके जाते ही बड़ी पत्नी का असली रूप सामने आ गया। वह छोटी बहन को ताने मारने लगी, उसे अपशब्द कहने लगी और अंत में उसे घर से निकाल दिया। उसने कहा, अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, तुम गौशाला में रहोगी। मासूम छोटी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर गौशाला में रहने लगी। आस्था और संघर्ष। दिन बीतते गए, महीने, फिर साल बीत गए, लेकिन साहूकार का कोई पता नहीं चला। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई। साहूकार को डाकुओं ने पकड़ रखा है। यह सुनकर छोटी पत्नी रो पड़ी। वह देवी मां के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मां, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बेटे का साहस। तभी उसका छोटा सा बेटा बोला, मां, मैं पिताजी को लेने जाऊंगा। मां ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन बेटे के मन में साहस था और मां का आशीर्वाद। एक दिन वह चुपचाप निकल पड़ा। उस बालक ने अपनी बुद्धि और साहस से अपने पिता को डाकुओं से छुड़ाया और दोनों पिता पुत्र घर लौट आए। घर फिर से खुशियों से भर गया। पश्चाताप। साहूकार ने सारी सच्चाई जान ली। उसने बड़ी पत्नी को उसकी गलती का एहसास कराया। बड़ी पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। कहानी की सीख। ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है और त्याग व प्रेम ही सच्चा धर्म है।